हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या शॉर्ट ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे बीएड के जो फर्स्ट पेपर हमारा होता है उसके पार्ट 1 के सामान्य ज्ञान यानी जीके के 50 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आप भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में कौन सा विद्रोह जो है फेमस किया है या प्रसिद्ध किया है? तो हम देखेंगे ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो ये किसके अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका भी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। आगे देखेंगे हम, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1953, 1954, 1955 या 1957। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन सर्वप्रथम 1957 में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, चौथा है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई? ठीक है, और कब? तो गुजरात दिसंबर 1962, राजस्थान अक्टूबर 1959 में, महाराष्ट्र जनवरी 1964, तमिलनाडु मार्च 1970। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था फ्रेंड्स राजस्थान में लागू की गई थी। ठीक है, तो राजस्थान ये अपडेट हो जाएगी अक्टूबर 1959। ठीक है, ये इसका टाइम था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम, पांचवा, भारत का सर्वप्रथम यानी भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन है आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो रबर उत्पादन में फ्रेंड्स सबसे आगे कौन सा है? भारत का राज्य केरल। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो भारत में आम का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, इसमें दिया गया है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और डी मिजोरम। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, असम में है। ठीक है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। 9 देखेंगे, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? मशीनी औजार, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, अखबारी कागज। तो नेपा नगर में क्या है सबसे महत्वपूर्ण उद्योग? अखबारी कागज। ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10वां देखेंगे, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा, तो हैंसांग स्मारक या महावीर का जन्म स्थल या पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हैंसांग स्मारक। ठीक, जो कि ऑप्शन ए में दिया है हैंसांग स्मारक। अब आगे देखेंगे 11 नंबर है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी शाहजहां। तो एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे हम,
अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है? ठीक है, अंकोर वाट ये वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो अंकोर वाट ये सबसे बड़ा मंदिर है जो कि कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13वां देखेंगे, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ए बी ल्यूएनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या लुई पास्चर। तो बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम ल्यूएनहॉक ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो विमल जालान, दीपक चोपड़ा, अनुराग माथुर, अमिताभ घोष। तो फ्रेंड्स, हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर विमल जालान जी, जो कि इनकी पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ और द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका विमल जालान ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन 15, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी जुकाम, ऑप्शन डी टिटनेस। तो वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग जुकाम है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब हम 16 देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, उस नदी का नाम? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा या कोसी। तो मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय नदी को घोषित किया था गंगा नदी। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 देखेंगे, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं ओर। तो ये फ्रेंड्स आपने भी नोटिस किया होगा, दौड़ के दौरान जो है धावक है उसका गुरुत्व केंद्र हमारे पैरों के आगे रहता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 17 का। अब हम देखेंगे 18, सूखा बालू। ठीक है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है? तो ऑप्शन ए है यह एक प्रकाशीय विरम है, ऑप्शन बी इसका कारण परावर्तन है, ऑप्शन सी इसका कारण अपवर्तन है, ऑप्शन डी इसका कारण पारेषण है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? परावर्तन। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन 19, गैलेना एक खनिज है, आयरन का, गोल्ड का, लेड का, कैल्शियम का। तो गैलेना लेड का खनिज होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 देखेंगे, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम और टिन की, या एल्युमिनियम और जिंक की, या मैग्नीज और मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की है मिश्र धातु। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 21 देखेंगे, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक, टिन, कॉपर या क्रोमियम। तो आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है जिंक। अमीबा का चलन अंग है, क्वेश्चन 22 है, अमीबा का चलन अंग है पादाब या फार्शवाद, कसाब या पछमाव। तो अमीबा का चलन अंग होता है हमारा पादाव। तो ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? 65% या 75% या 89 या 94। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 89%। ये ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों का कार्यरत है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 89%। अब 24 देखेंगे, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मुहर्रम, ऑप्शन बी ईद उल फितर, ऑप्शन सी ईद उल जुहा, ऑप्शन डी ईद उल मिलादुल नबी। तो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईद उल मिलादुल नबी, ऑप्शन डी ये मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 25 नंबर, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। तो जो सांची का स्तूप है ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। बाकी सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर है। यहाँ सारनाथ में ने सबसे पहला अपना भाषण दिया था, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जैसा कि मैंने अभी बोल दिया, भाषण भाषण नहीं इसको कह सकते हैं, उपदेश कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। ठीक, सांची ये नहीं रहा था संबंध इससे कोई भी। और 26 देखेंगे, पुराणों की कुल संख्या है 12, 16, 18 या 20। तो हमारे पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे 27, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है। तो फ्रेंड्स 23, 46, 22, 48। यदि गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो हमारी 46 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में है। यदि कितने जोड़ी गुणसूत्र पूछे जाएं तो जोड़ा हमारा बनता है तो 23 हो जाएंगे। ठीक, अब 28 नंबर देखेंगे, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं बैरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्फग्नोमीटर, स्फग्मोमैनोमीटर या ऑप्शन डी है हीमोसाइटोमीटर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्फग्मोमैनोमीटर। ठीक, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 29 देखेंगे, पद आर एच कारक का अर्थ है। जो आर एच कारक है इसका क्या अर्थ है? रीसस कारक, रूमेटॉइड कारक, रीनल कारक, रोम्बिक कारक। तो रीसस कारक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये आपका जो 30 नंबर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? तो जो भी हमारी संविधान में अनुसूची है दल बदल कानून, तो ये इसका विधेयक कब पारित किया गया था? 1985 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1985। 32 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनकी मात्रा पाई जाती है, लेकिन क्लोरीन की मात्रा नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, सेबी का पूरा रूप है। ऑप्शन ए सेविंग्स एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सर्वे ऑफ एसेंशियल बिजनेस इन इंडिया, ऑप्शन डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यही सेबी का पूर्ण रूप है। 34 है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल हमारा तमिलनाडु का चर्चित पर्व है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देखेंगे, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण। तो बद्रीनाथ धाम हमारा विष्णु भगवान को समर्पित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विष्णु। आगे देखेंगे, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। ऑप्शन ए बौद्ध मंदिर, ऑप्शन बी जैन मंदिर, ऑप्शन सी सिख मंदिर, ऑप्शन डी हिंदू मंदिर। तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन मंदिर है। ठीक, ऑप्शन बी आपका 36 का ऑप्शन बी सही हो जाए। क्वेश्चन 37 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो अब 37 नंबर देख रहे हैं हम, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या देवी पाटन। तो जो कौशाम्बी स्थान है हमारा, ये जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। ठीक, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब हम 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या केशव चंद्र सेन। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है। 39 देखेंगे, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 देखेंगे, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स 40 नंबर है, इसके ऑप्शन है पहला, तीसरा, पांचवा, छठा। तो भारत जो है आलू उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ठीक, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आलू उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, और चाय उत्पादन में जो हमने अभी मिस्टेक कर दी है, चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान नहीं है,
चाय उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको आप एक बार सही कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यूपी विधान परिषद में राज्यपाल 6, 10, 12, 18 ये आपके ऑप्शन है। तो यूपी विधान परिषद में राज्यपाल 18 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 42 है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, रफ़ी अहमद किदवई। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया। इसकी स्थापना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। आपका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 43। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1917 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, सन 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन बी, नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। ऑप्शन सी, नवम कक्षा के लगभग 30% छात्रों को एक शिक्षा सत्र व्यतीत करने के लिए बहुभाषी क्षेत्रों में भेजा जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थान है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 45। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, आल्टमैन, ऑप्शन बी, लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी, लॉस, ऑप्शन डी, रोनाल्ड रॉस। तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? हमारी लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप। ठीक है। क्वेश्चन 46 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? जो सारनाथ स्तंभ है उस पर कौन सा जानवर उत्कीर्ण नहीं है? नंबर ए, ऑप्शन ए ककुद वाला सांड, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा। तो हिरण नहीं है हमारा, जो भी ऑप्शन बी में दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देखेंगे। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फायान, इत्सिंग, हैंसांग या मेगास्थनीज। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष द्वारा आयोजित जो कन्नौज सभा थी वो हैंसांग के सम्मान में की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 48 देखेंगे। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कॉपर थी, जो कि ऑप्शन बी में दी हुई है। ठीक। सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? जो सातवाहन थे वो अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी कॉपर। तो सातवाहन इनके सिक्के थे लेड के रहते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब 50 देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? पच्छाव मेघ, स्तरीय कपाती मेघ या वर्षा स्तरीय मेघ या कपासी मेघ। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। सबसे ऊंचा मेघ जो है पच्छाव मेघ होता है। ठीक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके जीके के 50 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।